हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल व्यस्त जॉब तो है ही है साथियों, टफ भी है। ये भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग रिजाइन दे रहे हैं, अलग अलग विभागों में सिलेक्ट हो रहे हैं। और हाँ, अब वैकेंसी के पॉइंट पर 19,220, 4,500, 43 नहीं साथियों, बहुत ज़्यादा प्लस में भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि एक पॉइंट तो साथियों यही कि मेडिकली अनफिट लोग, और दूसरा एक डाटा और मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। और जब तक ये रिक्रूटमेंट जो है ना साथियों, आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा ना, उससे पहले ट्रेनिंग से भी बहुत सारे लोग रिजाइन धीरे धीरे करके दे रहे हैं। क्योंकि उनका जो है अदर दूसरी जॉब्स में सिलेक्शन हो रहा है, जिनमें उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स पूर्व में दे रखा था साथियों। तो ओटीआर के पॉइंट पर साथियों, मैं आप लोगों से बता दूं कि ये तो ऑथेंटिक है ही है, और आप लोगों ने यूट्यूब पर देख ही रखा होगा। बस एक महत्वपूर्ण लाइन जो इसमें मुझे कहनी है वो है साथियों कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को 10th क्लास की मार्कशीट जो है ना अपने सामने रखनी होगी। क्योंकि मेन जो डाटा है, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो, चाहे साथियों नाम का हो, फादर ने वो जो भी डिटेल है, वो 10th क्लास, हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन की ही सर्टिफिकेट की जानकारी वो अंतिम जानकारी मानी जाएगी। बात क्लियर हुई साथियों। एक ये डाटा साथियों 3568 लोगों ने साथियों ज्वाइन नहीं किया, इस तरीके का एक डाटा जो है किसी न्यूज़पेपर से है। और ओवरऑल उसने ये भी लिखा है साहब, 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग में तो शामिल हुए। ये लोग तो ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं हुए, लेकिन ये 100 लोग तो ट्रेनिंग में शामिल हुए, लेकिन कहीं अदर जॉब्स में ऑलरेडी जो उन्होंने एग्जाम दे रखा था उसमें सिलेक्ट होने के कारण। तो इस तरीके से जो भी ये वैकेंसी वैकेंट हो रही है साथियों, ये सब आप लोगों को ही प्लस करके मिलने वाली हैं। तो जितना थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप चिंता मत करिएगा साथियों, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के साथ, एज रिलैक्सेशन के साथ 19,220 नहीं, आप जितना सोच नहीं रहे होंगे उससे कहीं ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, ऑथेंटिक आ गया साथियों, ये तो है ना। आप लोग यूपीपीआरपीवी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, और ये ओटीआर जो है आप तसल्ली से टेंशन फ्री होकर के, अगर आपको लग रहा है कि आपके आधार में कुछ चेंजिंग करानी है तो आप आराम से करा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं साथियों। और हाँ, एक लाइन और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो है ना साथियों, अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड है ना, व्यक्तिगत ऑथेंटिक होना चाहिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब परमानेंट है ना, ये पासवर्ड भी परमानेंट और एक अपनी ईमेल आईडी परमानेंट, ठीक है ना। और कहीं उसको नोट कर लेना साथियों, कि भूले नहीं, क्योंकि ये हर समय और लास्ट तक आप लोगों का सिस्टम जो है ना, जो भी इंफॉर्मेशन का रहेगा आदान प्रदान का इस बोर्ड के साथ, वो वही रहेगा। बात क्लियर हो रही है साथियों। ओटीआर अनिवार्य हो गया है साथियों, ठीक है ना। और जैसे व्यक्तिगत विवरण, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि याद दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होगी, यह सुविधा पूर्णतया निःशुल्क है, ठीक है ना। और लेकिन ये चीजें 10th क्लास के सर्टिफिकेट से साथियों। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें टोल फ्री नंबर भी है, तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और वैसे ढेर सारा यूट्यूब पे किस तरीके से भरें, क्या करें, वो सारा का सारा आप लोगों को ऑलरेडी समझ में भी आ गया होगा, और ढेर सारा जो है पड़ा भी हुआ है। तो आप लोग किसी भी यूट्यूब में कहीं पर भी किसी चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं साथियों। चलिएगा, एक जो है महत्वपूर्ण सूचना साथियों ये है कि देखो, अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल डिसाइड कर दिया कि अगर भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ड्यूटी पर आते समय और ड्यूटी पर जाते समय, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई कि ड्यूटी पर आते समय और ड्यूटी पर जाते समय अगर रास्ते में कोई कैजुअलिटी होती है साथियों, तो उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ये गुड न्यूज है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के ये गाइडलाइंस है और आदेश है, तो अब इसका अनुपालन 100% हर विभाग द्वारा किया जाएगा साथियों। चलिए साथियों, ये थोड़ा सा मैंने मिटाया है, मैं कहता हूं कि मोटिवेशन के पॉइंट पर, है ना, कि एक ये पिक है जिसमें एक पिता है जो है, वो अपने बेटे के साथ बिल्कुल मृत अवस्था में पाया गया, चिपका हुआ है जब तक, यानी कि कहीं जो है वो एक नहर में अपने बेटे को बचाते समय डूब गया साथियों। तो दोनों जो है वो इतना अंतिम समय तक प्रयास किया पिता ने जो है अपने बेटे को बचाने के लिए, कि लास्ट में जब पानी कम हुआ, जब उनकी डेड बॉडी मिली साथियों, तो एक दूसरे को चिपकी हुई मिली। तो दुनिया में अंतिम सत्य माता और पिता, बात क्लियर हो गई। यही आपके मोटिवेशन है, और इन्हीं के चेहरे को देख करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। चलिएगा,
एक पुलिस विभाग में आप लोग जानते हैं कि अगर लोक सेवा आयोग से जो भी आईपीएस सेलेक्ट होते हैं साथियों, वो सभी ये चाहते हैं कि वो क्या बने, यानी कि कम से कम उस प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। ऐसे ही जो इसमें आईएएस कैडर जिनको मिलता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से संबंधित जो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस प्रदेश में कम से कम मुख्य सचिव बने, चीफ सेक्रेटरी बने। तो साथियों, ये बहुत ही अंतिम इच्छा होती है, तो ये इच्छा पूरी हुई है। आप लोग जानते हैं कि अब हमारे मुख्य सचिव आदरणीय श्री शशि प्रकाश गोयल जी हैं, और सर को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि एक केंद्र सरकार में मुख्य सचिव बनना और किसी भी प्रदेश में मुख्य सचिव बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों, बहुत ही गौरव की बात है। कैसा लगा सेशन? तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साथियों। अगर ये चीजें थोड़ा सा पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारा और आपका परिवार बढ़ेगा। वर्दी में इसलिए आ जाते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन होता रहता है, और हाँ, ड्यूटी भी 10-15 मिनट का समय ये पर्टिकुलर स्टूडियो में रात के समय पे आ जाते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस फ्री है, निःशुल्क है, समाज सेवा के रूप में है। आपको अच्छा लगता है, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको इंटरेक्ट होते हुए, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं साथियों। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद साथियों।